कोरोना की लहर अभी थमी नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार ने कल राज्यसभा में एक लेटर जारी किया और उसमें यह कह दिया गया कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की जो मौतें हुई है वो ऑक्सीजन से नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत तेज है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद मीडिया को यह कह दिया कि आप खुद हॉस्पिटल गए थे, आप खुद गवाह हैं, आप ही बताइए कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से किसी भी अस्पताल में मौत हुई थी। ये तमाम ऐसे बातें हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। सर, आज मंगल पांडे ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से किसी की मौत नहीं हुई है बिहार में भी, वो भी यही मान रहे हैं केंद्र सरकार की बात। जब उनकी केंद्र की सरकार के मंत्री झूठ बोलते हैं तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने झूठा बयान दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। बीजेपी आज से नहीं, आरंभ से ही हर मुद्दे पर झूठ बोलती रही है। बीजेपी के नेता भी सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से कल राज्यसभा में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने लिखित में ये जवाब दिया कि कोरोना के दूसरे लहर में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई है, यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है। और कहीं न कहीं उन तमाम लोगों की जिनकी मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से, आईसीयू बेड के अभाव के कारण, वेंटिलेटर के नहीं चलने के कारण, उन तमाम लोगों की आत्मा के साथ एक भद्दा मजाक है। उस परिवार के साथ यह धोखाधड़ी करने जैसा है जिस परिवार के सदस्य की मौत ऑक्सीजन के अभाव में हो गई, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में हो गई। और हम सब ने देखा है, मंगल पांडे आज कुछ भी झूठ बोल रहे, लेकिन उन्होंने भी देखा है, उनकी सरकार ने भी देखा है, जब ये हाथ खड़े कर लिए थे, किसी अस्पताल में बेड नहीं था, आईसीयू बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर है लेकिन उसे चलाने वाला कोई टेक्नीशियन नहीं है बिहार में। और आज आप इधर बोल रहे हैं कि बिहार में इसकी कोई कमी नहीं थी। अरे आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाए, ये आपकी विफलता थी। आप वेंटिलेटर नहीं चलवा पाए, ये आपकी विफलता है। तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए मंगल पांडे को। लेकिन सरासर झूठ बोलना और झूठा बयान देना उन लोगों के प्रति कितना बड़ा अपमान है। उस परिवार के प्रति कितना आज दुख हो रहा होगा कि हमारे फैमिली में डेथ हो गई और ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई कमी थी ही नहीं। तो इनफैक्ट बीजेपी के लोग जहाँ जहाँ सत्ता में हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के अलावा उन्हें और कुछ आता नहीं। इन लोगों को आम जनता से डरना चाहिए। तीसरी लहर की दस्तक आ गई है कई राज्यों में। तीसरे लहर के लिए बिहार को कैसे हम बचाएं अपने लोगों को, उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं, मंगल पांडे बताएं कि जो वेंटिलेटर विभिन्न जिलों में पड़ा रह गया, जिसको अब चला नहीं पाए टेक्नीशियन के अभाव में, क्या आपने उन टेक्नीशियंस के अपॉइंट किया? क्या एम्बुलेंस की कमी दूर कर पाए? क्या आईसीयू बेड की संख्या बढ़ी है? क्या ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है? ये जवाब उनको देना चाहिए। अगर आने वाले समय में किसी की मौत इन कमियों से हो गई तो बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि जब कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावनाएं हो रही है, अब ऐसे में बिहार इसके लिए तैयार है और हर जगह ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं, बेड्स की कमी नहीं होगी। जो भी अभाव दूसरी लहर में हुआ था उसको दूर की गई। आपको कितना हद तक लगता है कि बिहार अब इसके लिए तैयार है? बिहार कहीं भी तैयार नहीं है। ना बिहार पहले लहर में तैयार था, ना दूसरी में। हमने देखा भयावह स्थिति थी पिछले अप्रैल और मई महीनों में, लोगों की जान रोज़ जा रही थी और सरकार असहाय खड़ी थी। तो सरकार के भरोसे तो कोई रह नहीं सकता। आम जनता को अपना ख्याल कुछ खुद करना पड़ेगा और अपने आप को कोरोना से बचाने के उपाय करने होंगे। सरकार के भरोसे अगर आप रहे तो आप बच नहीं सकते। मंगल पांडे की बातों पर क्या भरोसा करेगा जो कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं, और ऑक्सीजन की कमी से यहाँ हज़ारों लोगों की मौत हो गई बिहार में। ये तो मौत के आंकड़े छुपाने वाले लोग हैं, क्या बात करेंगे? मौत की जितने लोगों की हुई है, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें भी हेरा फेरी किया स्वास्थ्य विभाग बिहार ने। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज स्वास्थ्य मंत्री बिहार के कुछ भी कहें उनकी बातों पर कोई भरोसा करेगा। वो झूठ बोलते हैं, वो पक्के आरएसएस भाजपा के आदमी हैं, उनके स्वभाव में है झूठ बोलना। उनकी सरकार बिहार की हो या दिल्ली, दोनों झूठ बोलते हैं। और आप समझ लीजिए कि कैसे लोग हैं। मुख्यमंत्री का बयान देखा परसों कि पेट्रोल डीजल की कीमत न बढ़ गई, अखबार में देखते हैं रोज़ बढ़ता है, लेकिन अभी इस पर गौर नहीं किया है।
सोचिए कितना असंवेदनशील बयान है। 105 रुपये पेट्रोल, 55 रुपये डीजल हो गया और आप कह रहे हैं कि ये इसको और हमने ध्यान नहीं दिया। तो लोगों के प्रति इतने असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार है मुख्यमंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री का होना तो वाजिब दिखता ही है। अभी कई दिनों से लगातार हम लोगों ने कई क्वेश्चन भी पुटअप किए जो अगले सत्र में आएगा। पीएचसी जो विभिन्न ब्लॉकों में बनाया इन्होंने, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, कहीं पर डॉक्टर नहीं है। लिखित रूप से बोले मंगल पांडे डॉक्टर कहाँ कहाँ पीएचसी में है। पीएचसी में जंगल हो गया है, पेड़ पौधे उग गए हैं, भूसे लोग रखते हैं, जानवर रखते हैं वहाँ, लेकिन डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था के मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनकी बातों का कोई क्या भरोसा है। इसलिए राज्य की जनता से अपील है कि सरकार के ऊपर भरोसा न करके अपना ध्यान खुद रखें और अपना बचाव करें। बिल्कुल, देखिए कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई, ऑक्सीजन से लोगों की जान गई, ये सबने देखा, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये कबूलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी जरूर हुई थी और हमने वो मुहैया कराया था। अब जब तीसरी लहर की आशंकाएं हो रही हैं और संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो इसको लेकर भी उनका दावा है कि बिहार अब इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये आने वाला समय में देखना होगा कि बिहार इसके लिए कितना हद तक तैयार है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।